तो यार वेलकम टू 193 एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। पिछला वीक सुपर हीरोज के लिए थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन फिर भी कई सारे फर्स्ट लुक पोस्टर्स ये सब हैं। साथ ही कुछ कास्टिंग अपडेट्स एंड मार्वल के राइटर्स का आरडीजे के रिटर्न पे कमेंट भी। तो हाँ, एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से। तो अब भाई सबको बस इंतजार है तो इसके ब्लू-रे का, जो कि मार्च के अराउंड रिलीज कर दिया जाएगा। और इस ब्लू-रे में 100 मिनट का एक्स्ट्रा कंटेंट रहेगा। सारे कंटेंट का लिस्ट आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो और क्लियरली पता चलता है कि इसमें 5 डिलीटेड सीन्स भी होंगे। तो हाँ यार, जैसे ही ब्लू-रे आएगा इससे और भी कई सारे नए कंटेंट निकल के सामने आएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा तो मैं तो कवर कर ही लूंगा। देन इसी से इलेक्ट्रो के कुछ अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील किए गए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। साथ ही रिसेंटली टॉम हॉलैंड का नो वे होम के राइटर्स का इन सब का इंटरव्यू भी हुआ था, जिससे बहुत कुछ रिवील हुआ है। सबसे पहले तो टॉम हॉलैंड ने रिवील किया है कि मार्केटिंग टीम ने उन्हें स्ट्रिक्टली इमोशनल वर्ड का यूज करने के लिए मना किया था। मतलब मूवी के प्रमोशन के टाइम वो इमोशनल वर्ड का यूज नहीं कर सकते थे। मतलब वो लोग रिवील नहीं करना चाहते थे कि इसमें कितने सारे इमोशनल मोमेंट्स होने वाले हैं। देन उनसे स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में भी पूछा गया, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला है कि हाँ, मार्वल एंड सोनी के बीच डिस्कशन तो हुए हैं, लेकिन अभी से कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए तो बस वो नो वे होम के सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फिर नो वे होम के राइटर्स ने भी आरडीजे के टोनी स्टार्क के रिटर्न पे कमेंट किया है। उनसे पूछा गया कि जब नो वे होम में मल्टीवर्स था तो इसमें आरडीजे के टोनी स्टार्क को क्यों नहीं दिखाया गया, इस कैरेक्टर का रिटर्न क्यों नहीं हुआ। जिसपे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि मार्वल के लिए ये प्रायोरिटी नहीं था। ऑब्वियसली पूरे एमसीयू पे टोनी स्टार्क के कैरेक्टर का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट है एंड एंड गेम के बाद से स्लोली उस शैडो से निकलने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली पीटर के लाइफ पे टोनी का भी बहुत मेजर इम्पैक्ट है, लेकिन सेम चीज वो बार बार कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। पीटर के लाइफ पे टोनी का क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसको ऑलरेडी फार फ्रॉम होम में हैंडल किया जा चुका है। तो हाँ यार, बेसिकली उनका कहना यही था कि पीटर अब मूव ऑन कर चुका है, तो वो लोग जबरदस्ती टोनी स्टार्क के सेम इमोशन को फिर से पीटर से कनेक्ट नहीं करना चाहते थे। आगे आते हैं कुछ डीसी के मूवीज पे, क्योंकि यहाँ भाई हर मूवी से बहुत सारे मेजर पोस्टर्स आए हैं। तो सबसे पहले अगर बैटमैन पे आए तो इसके 4 नए ऑफिशियल कैरेक्टर पोस्टर्स रिवील किए गए, जिसमें ऑब्वियसली रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन, जोई क्रेविट्स की कैट वुमेन, कॉलिन फेरल का पेंगुइन एंड पॉल डैनो का रिडलर है। देन एज ऑलवेज बैटमैन के कुछ और पोस्टर्स निकाले गए जो कि कॉमिक बुक स्टाइल में हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको पार कर देता हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। देन चाइनीज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए डीसी के दूसरे प्रोजेक्ट से भी कुछ पोस्टर्स रिलीज किए गए, जिसमें आप फ्लैश, ब्लैक एडम, बैटमैन, क्रिप्टो एंड एक्वामैन को देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले एक मेजर अपडेट है सोनी के मार्वल कैरेक्टर्स के यूनिवर्स का एक स्पिन ऑफ मूवी मैडम वेब की कास्टिंग, जहां एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन को मैडम वेब के रोल में कास्ट किया गया है। मतलब 50 शेड्स ऑफ ग्रे के बाद अब 50 शेड्स ऑफ स्पाइडरमैन भी हमें देखने को मिलेगा। देन वांडाविजन का एक और नया ऑफिशियल पोस्टर रिवील किया गया, इसके 1 साल कंप्लीट होने को सेलिब्रेट करते हुए। और फिर हॉकाई की सीरीज से येलेना बेलोवा के कैरेक्टर का ये अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट। फिर इटर्नल्स तो आप सबको याद होगी ही, तो इसके डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस का टोटल कलेक्शन अब रिवील कर दिया गया है। तो डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में इस मूवी ने $164.9 मिलियन का कलेक्शन किया, जो कि अभी तक में सारे एमसीयू मूवीज में सेकंड सबसे बेकार कलेक्शन है। इससे नीचे बस 2008 की इनक्रेडिबल हल्क है, जिसने $134 मिलियन का कलेक्शन किया था। तो हाँ, लेट्स सी इससे इटर्नल्स के फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होता है। वैसे इफ आपने मूवी देखी है तो आपने गिलगामेश को देखा ही होगा। तो रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि जल्दी ये कैरेक्टर फिर से एमसीयू के किसी मूवी में दिखने वाला है, जो कि इटर्नल्स का सीक्वल नहीं होगा, मतलब किसी और एमसीयू के प्रोजेक्ट में। फिर बैटगर्ल की अभी शूटिंग चल रही है, आपको पता होगा ही, मैं हर नडी न्यूज में कवर करता ही हूँ। तो इसके सेट से जेके सिमोन्स के कमिश्नर गॉर्डन का ये फोटो सामने आया। फिर आर्मर वॉर्स की डिज्नी प्लस सीरीज आने वाली है, ये तो सबको पता है। तो इस सीरीज की शूटिंग इस साल नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। इस सीरीज की स्टोरी टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी एंड स्टार्क टेक पे फोकस करेगी। देन द बॉयज के सीजन 3 का तो सब वेट कर रहे हो, लेकिन इसी के साथ इसका एक स्पिन ऑफ एनिमेटेड सीरीज भी आने वाला है Amazon प्राइम पे ही। तो उसका ट्रेलर भी रिवील कर दिया गया। मैंने ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखना। आगे आते हैं डिज्नी प्लस की सीरीज सीक्रेट इन्वेजन पे। तो हाँ, यहाँ से कुछ और नए सेट फोटोज आए हैं निक फ्यूरी एंड टैलोस के, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसी के बाद सैमुअल जैक्सन के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से ये हिंट मिला है कि इस सीरीज में हमें फिर से यंग निक फ्यूरी देखने को मिलेगा। हमने निक फ्यूरी के यंगर वर्जन को लास्ट कैप्टन मार्वल की मूवी में देखा था। नेक्स्ट आते हैं मून नाइट की सीरीज पे। तो इसके मर्चेंडाइज से कुछ नए प्रोमो आर्ट्स रिवील हुए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसी के साथ ऑस्कर आइजैक ने मून नाइट को एक लिमिटेड सीरीज बोला है।
लिमिटेड सीरीज का मतलब होता है कि ऐसे सीरीज जिसका बस एक ही सीजन आता है। तो हाँ, मून नाइट का बस एक ही सीजन आएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई हैं। वांडाविजन भी एक लिमिटेड सीरीज थी जिसका कोई सीजन 2 नहीं आने वाला। सीजन 2 की बात हुई है तो लोकी एक लिमिटेड सीरीज नहीं थी। तो हाँ, इसका सीजन 2 आने वाला है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया भी था कि इसके सीजन 2 की शूटिंग इसी साल समर में स्टार्ट होने वाली है। और इसी के साथ रेवोना रेंसलेयर की एक्ट्रेस ने कंफर्म कर दिया है कि वो सीजन 2 में रिटर्न करने वाली हैं। भाई सीजन 1 के बाद तो सभी जानना चाहते हैं कि इस कैरेक्टर का आखिर हुआ क्या, ये गई तो गई कहाँ। आगे आते हैं एक्समैन पे। तो अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले, मतलब डिज्नी फॉक्स के डील से पहले, गैम्बिट की एक ओरिजिन मूवी आने वाली थी जिसमें चैनिंग टैटम लीड रोल में होने वाले थे। तो इसी पे अब जाके डिस्कशन हुआ है। चैनिंग टैटम ने रिवील किया कि अगर मार्वल वाले चाहें तो वो गैम्बिट के रोल को प्ले करना चाहेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि वो शॉक में थे कि डिज्नी फॉक्स डील के चलते उनकी मूवी कैंसिल हो गई थी। उन्होंने रिवील किया कि जो मूवी कैंसिल हुई थी वो एक डेडपूल टाइप की मूवी होने वाली थी, एक प्रॉपर आर रेटेड रोमांटिक कॉमेडी सुपर हीरो मूवी। तो हाँ यार, कमेंट में जरूर बताना कि इन फ्यूचर इफ गैम्बिट की कोई मूवी बनी तो आप लीड में चैनिंग टैटम को देखना चाहोगे या नहीं। आगे आ जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे। तो यहाँ कोई नए अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ नए पोस्टर्स, कॉन्सेप्ट आर्ट ये सब जरूर आए हैं, जिसमें आप रिंट्रा, मास्टर मॉर्डो एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, इन सब के कुछ प्रोमो आर्ट्स देख सकते हो। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। तो यार बस यही थे इस वीक के अपडेट्स। मुझे पता है कुछ मेजर नहीं था, लेकिन यार ये सब न्यूज़ हैं, कभी अच्छे न्यूज़ आते हैं कभी नहीं आते हैं। अब मैं खुद से तो न्यूज़ बनाऊंगा नहीं, तो होप सो यू गाइज अंडरस्टैंड। और हाँ, नई न्यूज़ पसंद आती है तो एज ऑलवेज ये वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और भाई ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। वांडा की पूरी एमसीयू की जर्नी देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड स्पाइडरमैन के रीबूट के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी, बी नर्ड।